Welcome everyone. In the previous lecture, we'll start the ecology और उसमें हम लोग ने डिस्कस किया था इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी, हायरार्की ऑफ इकोलॉजी हमने डिस्कस किया था। हायरार्की में हमने ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशंस को काफ़ी अच्छे से देखा था। और ये जो है सेकेंड वीडियो है इकोलॉजी का। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युनिटी को और सजेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए पॉपुलेशंस के बाद जो हायरार्की आती है उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी देखिए सिंपल टर्म्स में पहले समझते हैं कम्युनिटी क्या होता है। कि जब ढेर सारे पॉपुलेशन एक जगह पर रहते हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज, ग्रुप ऑफ स्पीसीज लिविंग टुगेदर, दैट इज कॉल्ड द कम्युनिटी। जैसे देखिए कि कोई अपार्टमेंट्स होते हैं, अपार्टमेंट्स में डिफरेंट रीजन से लोग आते हैं और रहते हैं, मे बी फ्रॉम यूपी, पंजाब, गुजरात, कई जगह से आते हैं। तो वो एक कम्युनिटी में एक डेफिनेट एरिया में रहते हैं और कम्युनिटी बन जाती है, दैट इज कॉल्ड द कम्युनिटी। अब देखिए यहाँ कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज दैट लिव इन कॉमन एरिया विच आर इंटर डिपेंडेंट। तो कई जगह से आते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं और दे आर लिविंग इन अ कॉमन एरिया। जैसे हमने बोला कि एक अपार्टमेंट्स में रहते हैं, ठीक है, और कई डिफरेंट जगह प्लेसेस से आते हैं और एक ही जगह पर रहते हैं और इंटर रिलेशंस होते हैं, उनमें इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तो उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। बायोटिक कम्युनिटी की बात करें तो बायोटिक कम्युनिटी क्या होता है? बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक मीन्स लिविंग, और लिविंग में आपका एनिमल, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। पर कम्युनिटी अगर आ गया तो मीन्स एनिमल कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी एंड माइक्रोबियल कम्युनिटी को हम बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। एनिमल कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी एंड माइक्रोबियल टुगेदर कॉल्ड द बायोटिक कम्युनिटी। ठीक है, फिर कम्युनिटी में आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। तो इसमें तीन है, स्पीसीज डाइवर्सिटी, फिर है डोमिनेंस, फिर है आपका जो है स्ट्रेटिफिकेशन। और स्ट्रेटिफिकेशंस में दो पार्ट हैं आपके, स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक एंड स्ट्रेटिफिकेशन इन फॉरेस्ट। तो पहले बात करते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, स्पीसीज की डाइवर्सिटीज हैं। ठीक है, मतलब किसी कॉमन एरिया पर जो है कई तरीके की स्पीसीज आ रही हैं, उनको बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, जैसे हमने अभी बताया था कम्युनिटी के लिए, जैसे पंजाब के आ गए, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, गुजरात के, मध्य प्रदेश के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन फाउंड इन अ कम्युनिटी, किसी एक जगह पर आ गए हैं, उसको बोलते। It depends on size of the area, type of soil, altitude and climate. तो ये जो स्पीसीज है डिपेंड करता है साइज ऑफ एरिया और टाइप ऑफ एरिया, एल्टीट्यूड, क्लाइमेट पर डिपेंड करते हैं। तो कहीं जगह से कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो उसको स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। डोमिनेंस देखिए क्या है डोमिनेंस। मान लीजिए यही डिफरेंट रीजन से जो है कि एनिमल पॉपुलेशंस या ह्यूमन पॉपुलेशंस आए हैं, ठीक है, पर सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशंस है वो उत्तर प्रदेश की हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा डोमिनेंस होंगे। ठीक है, जैसे कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में लायन होते हैं, ठीक है, तो लायन को बोलते हैं किंग ऑफ द फॉरेस्ट, तो उनका डोमिनेंस है फॉरेस्ट में, इसी वजह से वो क्या है, किंग है। ठीक है, तो उसी तरीके से डोमिनेंस है हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसका नंबर ज्यादा होगा of a species present in a community is called a dominant. एग्जाम्पल है पाइनस कम्युनिटी एट हिमालय। हिमालय पर अगर आप गए हो माउंटेन्स पर तो देखिए वहां पर पाइनस के ही पेड़ होते हैं, लंबे 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 ढेर सारे पेड़। वहां पे आपको नीम ट्री, पीपल ट्री नहीं देखने को मिलेंगे इतने, लेकिन पाइनस के खूब ज्यादा मिलेंगे, तो उसके नंबर्स ज्यादा हैं। ठीक है, तो जिसके नंबर्स ज्यादा हैं उनका डोमिनेंस होता है। फिर है स्ट्रेटिफिकेशन। सबसे पहली बात, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब आप समझिए, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है जोनेशंस, मतलब कि किस जोन में क्या चीज होती है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म्स, डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म्स दैट मीन्स ट्री, श्रब्स, अंडर श्रब्स, हर्ब्स, इनको बोलते हैं डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म्स। फॉर्म
डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट कम्युनिटी। अब इसी से डिटरमाइन होता है प्लांट की कम्युनिटी, जैसे छोटे छोटे हर्ब्स हैं, फिर अंडर श्रब्स हैं एंड द ट्री, और इन सब से मिलकर ही प्लांट की कम्युनिटी बनती है। क्लियर है बात। फिर है स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक। स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक्स में देखिए क्या है कि ये जो डिपेंड, सबसे पहले जो डीप लेक की बात करें तो इसमें जो स्ट्रेटिफिकेशन है ये जनरली बेस्ड होते हैं लाइट पर, जो यूनिवर्सल लाइट है सनलाइट, उसी पर डिपेंड होते हैं। नीड ऑफ लाइट पर डिपेंड है। इसमें 3 रीजंस हैं, लिटोरल जोन, लिमिनेटिक जोन, प्रोफंडल जोन। लिटोरल जोन जो है ये आपके इट इज फाउंड एट द बैंक ऑफ लेक। बैंक मीन्स किनारे पर प्रेजेंट होते हैं, वेयर वेरी सैलो वाटर और मार्सी लैंड इज प्रेजेंट। तो मार्सी लैंड और सैलो वाटर प्रेजेंट होते हैं किनारे के साइड पे। रूटेड वेजिटेशन इज फाउंड इन दिस जोन। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है, रूटेड वेजिटेशन यहाँ पर होता है। तो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप्स में जो पूछते हैं वो यहाँ से ऐसे ही निकल कर आते हैं। रूटेड वेजिटेशन इज फाउंड इन विच जोन ऑफ द लेक, तो यहाँ पे लिटोरल जोन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिखाया है आपको हमने, देखिए लेक, देखिए ये जो किनारे का पार्ट है इसको बोलते हैं लिटोरल, ये सेंटर का पार्ट है, यहाँ पर जो है सफिशिएंट अमाउंट पर लाइट आती है, इसको लेमिनेटिक जोन बोलते हैं। यहाँ पर जो लाइट आ रही है इसको लेमिनेटिक जोन कहते हैं। अब प्रोफंडल जोन है, जो यहाँ पर लाइट नहीं आ पाती है तो इसको प्रोफंडल जोन, क्योंकि यहाँ पे काफी डीप होता है, सनलाइट काफी डीप तक एंटर नहीं कर पाती है, तो इसको प्रोफंडल जोन कहते हैं। ठीक है, देखिए लिमिनेटिक जोन, जोन ऑफ लेक वाटर, लाइट रीचेस इन सफिशिएंट अमाउंट्स, अच्छे अमाउंट्स में लाइट यहाँ पर एंटर करती है टू एंटायर सरफेस एरिया, पूरे सरफेस एरिया पर अच्छे से और जाते, क्योंकि यहाँ पर ये काफी डीप नहीं होता, ये वाला जोन काफी डीप नहीं होता, इसलिए अच्छे से लाइट भी जाती है। इन दिस रीजन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स आर सस्पेंडेड, और इस रीजन पर फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं जिसको हम फाइटोप्लैंक्टन्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाइट किस रीजन पर अच्छे अमाउंट्स पर एंटर करती है, तो लिमिनेटिक जोन है। प्रोफंडल जोन ये काफी डीप होता है, ये देखिए काफी डीप होता है। वेरी डीप एरिया ऑफ द लेक, लेक का काफी डीप एरिया है। लाइट डज नॉट रीच अप टू द बॉटम, नीचे तक नहीं पहुंच पाते हैं। और लाइट की जरूरत हेट्रोट्रॉप्स, लाइट की जरूरत जिसको नहीं होती है वो है हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, और जिसको जरूरत होते हैं वो है प्लांट्स, तो फाइटोप्लैंक्टन्स जरूरत है, ये ऊपर होते हैं, जिसको जरूरत नहीं है वो है आपका हेट्रोट्रॉप्स जो प्रेजेंट होते हैं। तो कोई पूछ सकता है कि फाइटोप्लैंक्टन्स किस रीजन में प्रेजेंट होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स किस रीजन में प्रेजेंट होते हैं, किस जोन में स्ट्रेटिफिकेशन के प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड आता है स्ट्रेटिफिकेशन इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में देखिए ऐसा कोई डिफरेंशिएशंस नहीं है, यहाँ पर क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन है, क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन इन वेरियस ग्रोथ फॉर्म, दैट मीन्स द सेम ट्री, हर्ब्स, shrubs and all of plant according to the need of light in any dense forest। किसी भी डेंस फॉरेस्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे जो लाइट है ये बराबर सबको मिलती है। क्लियर है बात? तो दिस इज अबाउट द कम्युनिटी। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द सजेशन। सजेशन क्या है? सजेशन है डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी, जो ये प्लांट की कम्युनिटी को डेवलप कर रहे हैं, पर कहां पर? ऑन अ बैरन एरिया। ठीक है, बैरन एरिया जहां पर कुछ भी नहीं है, ना वो अच्छे तरीके से वाटर है, ठीक है, ना सनलाइट है, तो वहां पर जो है कि ग्रोथ करना, प्लांट की कम्युनिटी को बनाना, उसको बोलते हैं सजेशन। और यहाँ पे जो बायोटिक कम्युनिटी है वो कभी स्टेबल नहीं होती है। ठीक है, मतलब चेंजेस होते रहते हैं, तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए टर्म्स फॉर कम्युनिटी इन सजेशन, कुछ टर्म्स हैं जो आते हैं अक्सर एग्जाम में, जैसे पायनियर कम्युनिटी मतलब पहली वो कम्युनिटी, फर्स्ट कम्युनिटी टू इनहैबिट एन एरिया, जहां पर कोई पहला प्लांट्स जो है ग्रो करता है उसको हम पायनियर कम्युनिटी कहते हैं। जैसे लाइकेन,
लाइकेन जो है आपके जो है रॉक्स पर अगर ग्रो करता है, ठीक है, तो रॉक्स पर अगर ग्रो करता है तो उसको लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। तो जो पहली कम्युनिटी ग्रो करती है उसको पायनियर कम्युनिटी कहते हैं। क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्लाइमेक्स मतलब लास्ट, ठीक है, लास्ट हो प्लस स्टेबल कम्युनिटी हो किसी भी एरिया में, उसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। और जो मीजोफाइट्स है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, सबसे लास्ट है और अच्छे तरीके से प्रेजेंट होती है। मीजोफाइट्स प्रेजेंट इन दिस क्लाइमेक्स कम्युनिटी। सीरियल कम्युनिटी, कम्युनिटी कम्स इन बिटवीन पायनियर एंड क्लाइमेक्स। तो पायनियर और क्लाइमेक्स के बीच में जितनी भी कम्युनिटी आती है उसको सीरियल कम्युनिटी हम कहते हैं। तो ट्रांजिशनल ये जो होते हैं पायनियर और क्लाइमेक्स, जैसे मानिए पायनियर है, ये क्लाइमेक्स है, इसके बीच में जितने भी कम्युनिटी आ रही है दैट इज कॉल्ड द सीरियल कम्युनिटी। नाउ सेरी एंटायर सीरीज ऑफ कम्युनिटी इज कॉल्ड द सेरी, ठीक है। अब देखिए सजेशंस, जो जिस एरिया पर पायनियर जो स्टार्ट हुए सबसे पहले उसको सीयर से जो है कि इनके जो टर्म्स आते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। सजेशन इन फ्रेश वाटर, तो जो सजेशंस फ्रेश वाटर्स में होते हैं उनको हाइड्रोसीयर कहते हैं। सजेशन इन सॉल्टी वाटर दैट इज कॉल्ड द हेलोसीयर। सजेशन एट ड्राई रीजन, सूखे जगह पर जहां पर पानी की जरूरत नहीं है, जीरोसीयर। सजेशन ऑन रॉक्स, लिथोसीयर। सजेशन ऑन सैंड, सैमोसीयर। तो these 5 terms are very important regarding your examinations। तो ये टर्म्स आपको जानने पड़ेंगे और इसको याद भी करिए आप कि इससे रिलेटेड ये फ्रेश वाटर हाइड्रोसीयर, सॉल्टी वाटर हेलोसीयर, ड्राई रीजन जीरोसीयर, रॉक लिथोसीयर, सैंड सैमोसीयर, ठीक है। तो ये सीयर है। इंटायर सीरीज ऑफ कम्युनिटी कहां कहां पर क्या चीजें ग्रो होती हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सजेशंस की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सजेशन, प्राइमरी सजेशन एंड सेकेंडरी सजेशन। प्राइमरी सजेशंस वो सजेशंस होते हैं जो सबसे पहले ग्रो करते हैं और वहां पर उसके पहले कोई भी लिविंग वेजिटेशंस नहीं हुए होते हैं, उनको प्राइमरी सजेशंस कहते हैं। और ये काफी स्लो होते हैं क्योंकि कभी भी कोई चीज फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने में समय लगता है, तो इट टेक्स टाइम, तो स्लो होते हैं, इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर, सालों साल लग जाते हैं। देखिए प्राइमरी सजेशन अकर ऑन बैरन एरिया, नो प्रीवियसली एनी टाइप ऑफ लिविंग मैटर। तो यहाँ पे कोई पीछे जो वेजिटेशंस हैं इनके वो नहीं होते हैं। इट इज वेरी स्लो, हंड्रेड्स ऑफ ईयर इट कैन टेक, तो thousands of year it can take. Volcanic lava, sand dunes and igneous rocks are the example of primary suggestions, ठीक है। तो प्राइमरी सजेशन में समय लगता है, ठीक है, पहले जो स्टार्ट होता है उसको प्राइमरी सजेशन कहते हैं, इसके पीछे कोई वेजिटेशन नहीं होता है। सेकेंडरी सजेशन, तो सेकेंडरी सजेशन इसका अपोजिट हुआ, वो स्लो था, ये फास्ट हुआ। वहां पे 1000 ईयर्स हो रहे हैं, यहाँ पे 100-200 ईयर्स में चीजें जो है कि डेवलप हो जा रही हैं। जैसे अगर वेयर वेजिटेशन प्रेजेंट प्रीवियसली, यहाँ पे कोई वेजिटेशन प्रेजेंट नहीं था, यहाँ पे वेजिटेशन प्रेजेंट है, बट ये भी जो वेजिटेशंस हैं ये जो है कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय द नेचुरल और आर्टिफिशियल कॉज। तो बट वेजिटेशन वाज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू आर्टिफिशियल कॉज और नेचुरल कॉज, जो भी नेचुरल कॉज जैसे कि फायर, कहीं आग लग जाना, फ्लड बाढ़ आ जाना, सडन चेंजेस इन क्लाइमेट, क्लाइमेट में चेंजेस हो जाना, पर वेजिटेशंस पहले प्रेजेंट थे डिस्ट्रॉयड हो गए हैं तो उसमें हेल्प मिल जाती है, इस वजह से ये थोड़े फास्ट हो जाते हैं। इट इज फास्ट, रिक्वायर 50 to 100 ईयर फॉर ग्रासलैंड। तो ये कैसे क्वेश्चन पूछता है कितने समय लगते हैं ग्रासलैंड के फॉर्मेशन में, 50 to 100 ईयर, 100 to 200 ईयर फॉर फॉरेस्ट, तो 100-200 साल लग जाते हैं फॉरेस्ट को डेवलप होने में। तो ये जो लेक्चर था हमारा जो है कम्युनिटी और सजेशंस पर प्योरली डिपेंड था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे।
और ये इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि इतने पूरे जो पॉइंट्स हैं आपके नीट और क्लास 12 में ऑब्जेक्टिव टाइप्स में जो पूछते हैं सारे यहाँ पर है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे।